क्या होगा अगर आपको सरवाइव करना पड़े 100 डेज इन मिडिवल इंडिया, यानी कि आज से 1000 साल पहले, जब इंडिया में कब्जा था यहाँ के राजाओं का, मतलब वाइकिंग्स का। पर इन पर अटैक करते हैं नाइट्स, जो कि शूरवीर योद्धा होते हैं। काफी सालों तक इन दोनों के बीच में वॉर चलते रहता है और अब दोनों अपने अपने एरिया में रहते हैं और अगर कोई भी इनके एरिया में घुसने की कोशिश करता है तो ये लोग उसे मार देते हैं। इन सब के अलावा मेरा सामना होने वाला है 5 खतरनाक बॉसेस से, जैसे कि फ्रॉस्टमाउथ जिसका कब्जा है नॉर्थ इंडिया में, और वेस्टर्न डेजर्ट में है द डेजर्टेड, और इंडियन ओशन में क्रेकन, ईस्टर्न साइड में द किंग, और लास्ट है सेंट्रल इंडिया में जहाँ पे रहता है सन चीफ और उसकी आर्मी। इस वीडियो के लिए मेरे 3 गोल्स है। उसमें से पहला है कि मुझे एक अच्छा सा बेस बनाना है, दूसरा है कि मुझे अच्छे टूल्स एंड आर्मर बना के वाइकिंग्स और नाइट की आर्मी को हराना है, जिसकी वजह से पूरा वॉर खत्म हो जाएगा यहीं पे, और थर्ड है कि मुझे पूरे 5 बॉसेस को मार के इस पूरे इंडिया को मुझे आज़ाद करना है। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा ऐसी जगह में, और क्या मैं उन 5 बॉसेस को मार पाऊंगा? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर तुम इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे क्लिक करो। और अगर ऐसी 100 डेज वाली वीडियो देखनी है तो तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, बढ़ते हो अपनी वीडियो की तरफ। तो अभी मैं हूँ नॉर्थ इंडिया में और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, और बस मेरा मेन गोल रहेगा कि जितने भी यहाँ पे 5 बॉसेस हैं उनको मुझे ख़त्म करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक पेड़ को काट लेता हूँ पूरा, और इससे मैं बना लेता हूँ कुछ प्लैंक्स, और प्लैंक्स से मैं बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल में मैं अपने लिए कुछ वुडन के टूल्स बना लेता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारा स्टोन मिल चुका था तो स्टोन को मैं माइन कर लेता हूँ, और स्टोन को माइन करके मैं बना लेता हूँ एक स्टोन की पिकेक्स और एक स्टोन की एक्स, और इसकी मदद से मैं मार देता हूँ एक पिक को, क्योंकि मुझे खाना चाहिए था। और आगे जाता हूँ तो मुझे पम्पकिन मिल जाते हैं बहुत सारे, तो इन्हें मैं तोड़ लेता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, पर अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मुझे कोल मिल जाता है, तो कोल को भी माइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मैं पहुँच चुका था इस पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ के ऊपर से काफ़ी अच्छा सीन दिख रहा था, एकदम दूर दूर तक के पहाड़ दिख रहे थे। और ये देखो यार, मैं कैसी जगह में खड़ा हूँ, और यहाँ पर मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे दिखता है बहुत सारा पानी, और यहाँ से मैं खुद जाता हूँ सीधा नीचे, और यहाँ पर मैं पानी की मदद से नीचे पहुँच जाता हूँ, और एक और पहाड़ के ऊपर मैं चढ़ जाता हूँ, और इस पहाड़ के ऊपर से भी काफ़ी अच्छा सीन दिख रहा था। और तभी मुझे दिखता है दूर में एक लाल कलर का सुअर, या भालू था या क्या था मुझे नहीं पता, और शाम हो चुकी थी। और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी शीप्स मिल जाती, तो उनको मैं मार के उनका वूल कलेक्ट कर लेता हूँ और बना लेता हूँ अपने लिए एक बेड, और यहाँ पर मैं सो जाता हूँ। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट डे हो चुका था ख़त्म। तो ये था मेरा नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है एक टावर। ये टावर था नाइट्स का, और इनके साथ पता नहीं वहाँ पे भालू क्या कर रहा था। तो एक नाइट मुझे देख लेता है, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से मारता हूँ यार। अगर इसने मुझे एक हिट मार दिया रहता तो मैं मर चुका होता। तो इसको देख के एक सोल्जर आता है जो कि मुझे हिट मारता है, और लगभग मेरी आधी हेल्थ तो जा चुकी थी, और मैं इससे इतना दूर भागता हूँ कि ये भी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ गया। तो इस जगह से जितना जल्दी हो सके मैं दूर भागता हूँ। रात हो चुकी थी और एक कैंप साइट मिल जाता है। यहाँ पे एक चेस्ट में काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे मिल जाती है, तो अभी के लिए मैं रख लेता हूँ और सो जाता हूँ। और ये था हमारा थर्ड डे, और कुछ खाना वाना खा लेते क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। और ये पता नहीं अजीब सा कोट था या क्या था, पहन लेता हूँ। अब मुझे चाहिए था बहुत सारा आयरन, क्योंकि अच्छे टूल्स एंड आर्मर्स के लिए, तो मैं पूरी तरीके से इसको माइन कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं इससे बना लेता हूँ आयरन के इंगट्स, और इससे मैं अपने लिए टूल्स एंड आर्मर्स बना लेता हूँ जल्दी से। और अब हमारे पास पूरा जो था आयरन का आर्मर हो चुका था, तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। और आगे चलते चलते मैं पहुंच चुका था हिमाचल वैली में, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह थी और चारों तरफ पहाड़ थे। और तभी मुझे देख लेता है ग्रीन सोल्जर, और ये मेरे पीछे भागता और एक हिट भी मारता है, जिसकी वजह से मेरी आधे से ज़्यादा हेल्थ जा चुकी थी। तो इसको मैं मार देता हूँ, और अब मुझे लगता है कि यार एक शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक शील्ड बना लेता हूँ मैं। और उसके बाद मैं पहुँच चुका था उत्तराखंड के हिल्स में, और यार ये भी बहुत अच्छी जगह थी। मतलब यहाँ पे थे काफ़ी सारे स्प्रूस के पेड़, और इसमें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वुड मिल रहा था, तो इसको मैं तोड़ता हूँ। और यार देखो ये कितने सही तरीके से टूट रहा है यार, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मैं आगे जाता हूँ और एक विलेज मिलता है, और इस विलेज के अंदर मैं घुसता हूँ तो मुझे एक ब्रेड मिलता है घर में। और इसके बाद जो हुआ ना, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। जैसे मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो एक लायन आ जाती है, और जब मैं ऊपर से खोद के बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तो भी ये यहाँ पे आ जाती है, और पता नहीं खुद ब खुद जल के मर जाती है, मुझे खुद नहीं पता क्यों। और यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ तो एक विलेजर के यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे एरोस मिल जाते हैं, और ये था फ्लेचर। तो अब मेरे पास काफ़ी सारे वुड थे, तो इसको मैं स्टिक बना लेता हूँ, और मैं इसे कर लेता हूँ काफ़ी सारा ट्रेड। और इसे मैं ले लेता हूँ एक बो, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। और यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक टॉर्च एरो, और इससे क्या होता है मैं तुम्हें कुछ देर में बताने वाला हूँ। तो इस विलेज से बाहर निकलते मुझे दिख जाता है एक वाइकिंग का टावर।
तो इसके अंदर मैं घुसता हूँ और घुसते ही मुझे सबसे पहले दिखते हैं काफ़ी सारे आर्चर्स जो कि मेरे ऊपर बोस के शॉट मारे थे। तो मैं इनको जल्दी से निपटाता हूँ और अब चलता हूँ मैं इसके फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में देखता हूँ तो मुझे एक चेस्ट में मिलता है गोल्डन एप्पल, तो उसे मैं रख लेता हूँ। और अब चलता हूँ दूसरे वाले फ्लोर में, तो यहाँ पे भी मुझे एक और गोल्डन एप्पल मिल जाता है। और जब मैं थर्ड वाले फ्लोर में जाता हूँ तो यहाँ पे था एक सेंचुरियन, तो इसको भी मैं कुछ बोस के शॉट मारता हूँ और आखिरी मुझे इसे अपनी एक्स से मारना पड़ता है। और जब मैं फोर्थ फ्लोर में जाता हूँ तो यहाँ पे था एक वाइकिंग, तो अब मुझे पता था कि बहुत बुरा डैमेज देता है, तो मैं भागते हुए जाता हूँ नीचे वाले फ्लोर्स में और एक अच्छी हाइट में आ जाता हूँ और फिर मैं इसे मारता हूँ अपनी एक्स से और ये मर जाता है आसानी से। और ये मुझे कुछ भी नहीं देता अच्छी चीज़ें, तो इसकी चेस्ट में मुझे कुछ डिसेंट लूट मिल जाती है। पर जब मैं टॉप फ्लोर में जाता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स थे, तो ये काफ़ी अच्छी लूट थी, तो इन सबको मैं रख लेता हूँ अपने पास। और यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं आ चुका था इंडिया के बीचों बीच वाले एरिया में और यहाँ पे मुझे एक घर दिखता है बहुत सही वाला, जो कि किसका था मुझे नहीं पता। तो इसके अंदर मैं घुसता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में तो कुछ नहीं था, हाँ बस मतलब खाने वाली चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। और ब्रेड मिलता है तो उसे रख लेता हूँ। आगे बढ़ता हूँ तो मुझे एक मिल जाता है विलेज, और इस विलेज में थे काफ़ी सारे गार्ड विलेजर्स और ये लोग मुझे बताते हैं कि पास में एक और टावर है नाइट का जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उन्हें भी ख़त्म करूँगा। और काफ़ी सारे बुक शेल्फ मिलते हैं तो उसमें से बुक ले लेता हूँ। और यहाँ पे एक लाइब्रेरियन मिल चुका था तो इससे कुछ बुक शेल्फ मैं ट्रेड कर लेता हूँ। और ये देखो यार, ये वो टावर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो एक नाइट था जो कि भागते हुए आ रहा था मेरी तरफ, पर कुछ बहुत शॉट से मैं उसे मार लेता हूँ और पता नहीं ये कौन भिखारी जानवर है यार। तो इसको मैं ब्रेड देता हूँ तो ये ब्रेड खा लेता है और एक ब्रेड से इसका पेट नहीं भरता, तो एक और ब्रेड दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे घर पे घुसता हूँ तो ये घर पे मुझे एक चेस्ट मिलता है। इस चेस्ट में था एक गोल्डन एप्पल और एक मुझे मिल जाता है हैवी मेटल वाली चेस्ट प्लेट और एक प्रोटेक्शन की बुक मिल जाती है और साथ में मुझे मिल जाता है एक बैटल एक्स। तो काफ़ी अच्छी लूट मिल चुकी थी। और यहाँ पे एक घर पे मुझे मिल जाता है एक एनविल, और इस एनविल में जो मुझे एक बुक मिली थी प्रोटेक्शन की उसको मैं लगा देता हूँ एक चेस्ट प्लेट में और अब मैं इसे पहन के जाता हूँ इनके टावर पे। तो यहाँ पे पहुँचते ही मैं सबसे पहले निपटा देता हूँ ग्रीन सोल्जर को, और ये मर चुका था। और इसके बाद मैं जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे कुछ बैरल्स थी जो कि पूरी तरीके से खाली थे। फर्स्ट फ्लोर में जाता हूँ तो मुझे गोल्डन एप्पल मिल चुका था तो उसे मैं रख लेता हूँ। और इसके ऊपर वाले फ्लोर में था 10 सेंचुरियन, और इस बारी मैं इससे 1 बाय 1 क्योंकि अब मेरे पास था एक अच्छा लग चेस्ट प्लेट, पर उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और बस मेरे 2 हार्ट बचे थे और ऑलमोस्ट मैं मर ही जाता। तो मैं गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ और इसकी एक और चेस्ट में चेक करते तो मुझे मिल जाते कुछ डायमंड के एरोस और एक और गोल्डन एप्पल। इसके अगले फ्लोर में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक और वाइकिंग मिल चुका था जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अलग था पिछले वाले से, तो इसको तो मैं बहुत आसानी से मार देता हूँ। और एक और गोल्डन एप्पल और काफ़ी सारे आयरन के इंगट मिल जाते हैं। तो अब मैं पहुंच चुका था वापस से टॉप वाले फ्लोर में, और यहाँ पे मुझे आवाज़ आ रही थी दरवाजे के पीछे। तो खोलता हूँ तो यहाँ पे था एक वाइकिंग जो कि बहुत बेकार वाला डैमेज दे रहा था। तो वापस से मैं कुछ ब्लॉक्स ऊपर आ जाता हूँ और इनको अपनी बैटल एक्स से 2-3 शॉट मार के इनको ख़त्म कर देता हूँ। और इस बारी जो इसकी लूट थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और इस बारी मुझे काफ़ी सारे गोल्ड के इंगट भी मिले थे। और वापस से मैं इसके टॉप वाले फ्लोर में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे गोल्ड के ब्लॉक्स मिले थे, तो उसे मैं वापस से माइन कर लेता हूँ। तो अभी तक के मैंने 2 जो थे टावर को तो मैंने कर लिया था अपने कब्ज़े में, और अब बाकी थी नाइट्स की। तो अभी तक के तो मुझे नाइट्स नहीं मिले थे, तो अब मैं एक बोर्ड बना लेता हूँ और बोर्ड बनाते हुए मैं चलता हूँ। और अगर मुझे पूरे नाइट्स और जितने बॉसेस को मारना है तो मुझे एक अच्छा आर्मर चाहिए रहेगा उसके लिए पहले। तो उसके लिए मुझे करनी पड़ेगी काफ़ी सारी माइनिंग, और उसमें मुझे काफ़ी सारा माइन करना पड़ेगा डायमंड्स। तो यहीं पे मैं घुसता हूँ एक माइन के अंदर और यहाँ पे मुझे डायमंड दिखते हैं, और उससे पहले मुझे मिल चुके थे काफ़ी सारे लेपिस, तो इसको मैं माइन कर लूँगा। और उसके बाद मैं जल्दी से माइन कर लेता हूँ काफ़ी सारे डायमंड्स को। और इस केव के अंदर मुझे कुछ अच्छे खासे डायमंड मिल चुके थे, मतलब जिनसे मेरा काम हो सकता था। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका था इंडिया के बीचों बीच, यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर थे, अब जैसे कि हाथी और हिरन, और यहाँ पे एक गेंडा था मतलब जिसको हम बोलते हैं राइनो, वो तो आराम से सो रहा था तो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और दूर में मुझे दिख जाते वापस से काफ़ी सारे नाइट्स, तो ये नाइट्स जो थे इनको भी मैं मारता हूँ और वापस से मैं एक अच्छी हाइट पे आ जाता हूँ पहले, और फिर मैं इनको अपने बैटल एक्स और अपने बोस के शॉट से मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ। और यह आखिरी वाला था, और अब मेरे पास जितने भी डायमंड थे उनसे मैं आर्मर्स और टूल बना लेता हूँ जल्दी से। और ये बनाने के बाद मैं एक बो भी बना लेता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो अब मेरा नेक्स्ट ये जो नाइट्स के जो कैसल होते हैं उनको अपने कब्ज़े में करना था। तो यहाँ पे मुझे दिख जाता है एक रूइन वाला कैसल जो कि आधा था और आधा पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। तो इसके टॉप में मैं चढ़ता हूँ और यहाँ पे मुझे एक नाइट दिखता है, तो उसे मैं कुछ बोस शॉट मारता हूँ, वो पर मरता नहीं है। ये मतलब ऐसे नॉर्मल वाला नाइट नहीं था, ये शायद उनका एकदम मेन वाला नाइट है जो कि इतने आसानी से नहीं मरने वाला था। और ये आता है भागते हुए मेरे पीछे, और मैं वापस से एक हाइट पे आ जाता हूँ और फिर इसे कुछ बोस शॉट मारता हूँ। और इसको मारने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है,
तो इसके एक चेस्ट थी जिसमें मुझे एक डायमंड का चेस्ट प्लेट मिलता है और एक मिलता है टोटम ऑफ अनटाइम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला नाइट था तो इसके पास मिलना ही था। और इनके कैसल में मुझे मिल जाता है बहुत कुछ खाने की चीज़ें मिल जाती है और एक पोशन भी मिल जाता है और एक प्रोटेक्शन की बुक मिल जाती है। दूसरे चेस्ट में मुझे एक और प्रोटेक्शन की बुक मिल जाती है। तो बस मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और मुझे यहाँ पे दिख चुका था हमारा पहला बॉस, जो कि था द सन चीफ। और मैं जैसे इसके एरिया में जाता हूँ तो ये मेरे ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और इसके चमचे भी मेरे ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये मुझे अच्छे दिख नहीं रहा था, तो मैं इसके जितना पास जा रहा था ये मेरे ऊपर उतना ही बुरा वाला हमला कर रहा था। तो अब मेरे पास उतने अच्छे टूल्स एंड आर्मर्स तो नहीं थे, तो मैं इसे दूर से मारने की कोशिश करता हूँ, पर ये मेरे ऊपर और भी बेकार वाला हमला करता है और जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, ऑलमोस्ट मैं मर ही जाता। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर आ जाता हूँ और इसके आखिरी चमचे को मारता हूँ और अब मैं पहुँच चुका था थार डेजर्ट में। और यहाँ पे बस चारों तरफ रेत ही रेत होती है और यहाँ पे मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था क्योंकि मेरे पास पानी भी नहीं था पीने के लिए। और यहाँ पे मुझे एक कोने में दिखता है मुझे काफ़ी सारे शुगर केन्स, तो इनको मैं जल्दी से पूरी तरीके से तोड़ लेता हूँ क्योंकि आगे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। और यहाँ पे मुझे मिल जाता है एक डेजर्ट टेम्पल और फिर मुझे नहीं पता एकदम से मौसम को क्या हो गया और यहाँ पे 2 क्रीपर्स को मैं मार देता हूँ और यहाँ पे मैं कूदता हूँ नीचे और खोदते हुए मैं पहुंच जाता हूँ हमारे चेस्ट तक के। और यहाँ पे मुझे मिल चुका था खतरनाक वाला क्रॉसबो और बाकी सब चेस्ट में मुझे कुछ खास चीज़ें नहीं मिली, तो कुछ बताने लायक था नहीं। और यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ जल्दी से और बाहर देखता हूँ तो मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका था और दूर में मुझे दिखते काफ़ी सारे बवंडर, तो उनको भी मैं एक एक करके मारता हूँ, कुछ बो शॉट से और कुछ अपनी बैटल एक्स से। और यार इनको मारने में सही में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ मेरा। और अब मैं एक एनविल बना लेता हूँ क्योंकि अब मुझे जितनी प्रोटेक्शन की बुक मिली थी उसे मैं अपने आर्मर में लगा देता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे मुझे एक लाइब्रेरी मिलता है तो मैं इससे काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेड करता हूँ और काफ़ी सारे मैं इससे बुक ले लेता हूँ। और काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद अब मेरे पास काफ़ी सारे बुक्स हो चुके थे, तो ये जितने बुक्स हैं इनको मैं अपनी इन्वेंटरी में ले लेता हूँ और एक एक करके मैं इनको अपने पूरे टूल्स एंड आर्मर्स में लगा देता हूँ। और अब मेरे पूरे टूल्स एंड आर्मर्स पूरी तरीके से एन्चांटेड थे। और एक मिनट यार, ये आयरन गोलम क्यों है इधर? तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और मुझे दिखता है इनका सबसे बड़ा वाला कैसल। और यार ये क्या है? ये आयरन गोलम को मैं जितना मार रहा हूँ ये वापस से मेरे पास ही आ रहा है भागते हुए। तो अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ और यहाँ से नीचे के साइड कूदता हूँ मैं। और एक मिनट यार, ये फिर से आ गया यार, इसको इतना मारने के बाद भी नहीं सुन रहा है, मैं क्या करूँ अभी? तो मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका था इस कैसल के। और दूर से मुझे दिखते कुछ सोल्जर्स, तो मैं उनको दूर से बो शॉट मारता हूँ। और यहाँ पे एक ब्लू नाइट आ जाता है तो उसको मैं 2-3 बोस के शॉट से मार देता हूँ। और यहाँ पे जब मैं इनका जो केज को तोड़ के जब मैं अंदर घुसता हूँ और यहाँ पे बहुत बुरा वाला पोपट होता है मेरा, क्योंकि ये भी आधा ही था, ये सिर्फ एक लाइन थी, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं था। हाँ बस यहाँ पे कुछ आर्चर्स हैं तो इनको मैं एक एक करके अपने बो से मार देता हूँ। और यहाँ पे नीचे में था इनका मेन वाला नाइट, तो उसको मैं बोस के शॉट से मार देता हूँ। और बाकी ये कुछ और आते हैं नाइट्स, तो इनको पूरा ख़त्म कर देता हूँ मैं। और एक कूदता है पता नहीं ये यहाँ पे, और इसको तो मेरा आयरन गोलम मार देता है। तो इनके पास मुझे काफ़ी अच्छी लूट मिलती है, यानी कि मुझे मिल जाते हैं डायमंड के बोस और यहाँ पे मुझे मिल जाता है गोलम किट और एक ब्रॉड सॉर्ड जिसका डैमेज बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो अब शायद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ चुका था और ये था मेरे ख्याल से रियल वाला नाइट का कैसल। और यार ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मैं सोच रहा हूँ कि इसी को अपना घर बनाने वाला हूँ अभी मैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई बिल्ड बनाने लायक ही नहीं है और ये सबसे बेस्ट बिल्ड होता है। तो इसी के पास एक कैंप था, इस कैंप पे मुझे मिल जाता है एक टोटम जो कि बहुत अजीब सा था, मैंने आज तक की नहीं देखा कभी। तो अब मैं जो इनका जो मेन कैसल था इसमें रेड मारने के लिए मैं पहुँच चुका था। तो एक एक करके मैं इनको बोस के शॉट से मारता हूँ और ये मेन वाले नाइट को भी मैं मार देता हूँ। तो यहाँ पे 2-3 मेन वाले नाइट होते हैं और काफ़ी सारे आर्चर्स होते हैं, तो ये आर्चर्स को एक एक करके मारता हूँ। और इनके मेन कैसल के अंदर बस मैं घुस ही चुका था और यहाँ पे एक था रेड कलर का नाइट। और अभी तक के तो मैं इतने सारे लोगों को मार चुका हूँ कि मैं क्या बताऊँ, ये तुमको दिख ही रहा होगा काफ़ी सारे एक्सपी। और यहाँ पे एक भूत भी था तो इसे एक शॉट में मार देता हूँ और नीचे भी कुछ लोग थे इनको मैं मार देता हूँ। और यार ऑलमोस्ट मैंने जो था कैसल का आधे से ज़्यादा एरिया मेरे कब्ज़े पे अभी, और बस वो नीचे वाला जो है घर वही बचा हुआ है शायद। और यहाँ पे एक चेस्ट में मुझे कुछ अच्छी खासी लूट मिल जाती है और इसको मैं रख लेता हूँ अपने पास। और अब वापस से हो रहा था न्यू दिन, तो यहाँ पे जो अच्छा सा एक सनसेट को एंजॉय करते हैं पहले कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पे बस मैं इनके घर के ऊपर था और यहाँ पे मैं अपने गोलम को भेजता हूँ पहले नीचे इन लोग को मारने के लिए। तो अभी कुछ देर के लिए गोलम इन लोग को साफ़ कर रहा था, तो मैं इनके मेन घर के अंदर घुसता हूँ और यहाँ पे एक चेस्ट में मुझे मिल जाता है एक और टोटम। और यहाँ पे कुछ 2-3 लोगों को निपटाता हूँ इनके घर के अंदर के।
और इससे मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, पर इसे मैं यूज़ करके देखता हूँ। और यहाँ पे कुछ मिल चुका था खाने की चीज़ें, और कुछ नहीं, काफ़ी सारे मुझे लॉन्ग मिल चुके थे, बहुत अलग अलग टाइप के वुड, और बहुत कुछ खाने की चीज़ें भी थी, साथ में गोल्डन एप्पल भी था। और यहाँ पे मुझे वापस से बहुत सारे जो थे डायमंड्स, और ये मुझे मिल चुके थे इंगट्स। और यहाँ पे वापस से जो एकदम ऊपर वाला जो था फ्लोर, वहाँ पे मुझे कुछ गोल्ड के इंगट और बहुत सारी अच्छी लूट मिलती है। और पूरे 2 दिन के बाद ये कैसल पूरी तरीके से मेरे कब्ज़े में था, और अब मुझे जितनी भी चीज़ें काम की नहीं थी उनको मैं एक चेस्ट में रख लेता हूँ, और अपना बेड भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे अपना रिस्पॉन पॉइंट कर लेता हूँ मैं सेट। और यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ थे, उनको मैं तोड़ लेता हूँ, और ये एरिया बिल्कुल भी फ्लैट था ही नहीं। और यहाँ पे काफ़ी सारे थे डर्ट और स्टोन, तो उनको मैं एक एक करके तोड़ता हूँ। और यार ये चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, और ये सब करते करते मुझे काफ़ी सारे ये मिल चुके थे कोबल स्टोन, इनको मैं कन्वर्ट करता हूँ स्टोन में, और इससे मैं बना लेता हूँ काफ़ी सारे ब्रिक्स। और ब्रिक्स में बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारा जो मेन जो कैसल का वॉल है उसको मुझे अच्छे से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से टूटा हुआ था। और जो भी मेरे पास स्टोन था और ब्रिक थे, इन सब की मदद से और काफ़ी दिन की मेहनत के बाद मैं आखिरकार पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कर देता हूँ। और तुम लोग नीचे जाके रेट करो कि ये कैसल तुमको कैसा लगा, क्योंकि ये कैसल को मैंने वापस से ठीक किया है। और ये जो घर था इसको भी मैं अच्छे से पूरा कस्टमाइज़ करने वाला हूँ। तो बस रुक जाओ, मुझे कुछ देर का टाइम और दे दो। और ये यार, ये बीच में भूत लोग क्यों आ जाते हैं? ये है तो बेचारे एक शॉट के, ये पर यहाँ के बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और जहाँ जहाँ पे था डर्ट उसकी जगह मैं लगा देता हूँ स्टोन ब्रिक। तो इस घर को मैं पूरी तरीके से अच्छा बना देता हूँ। और जो इसका ग्राउंड फ्लोर था वो तो कंप्लीट हो चुका था, तो इसका जो टॉप वाला फ्लोर है वो भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और ये बस अंदर से अच्छा दिख रहा था, इसको बाहर से भी अच्छा मुझे दिख। तो मेरे कैसल के बाहर था बहुत सारा पानी, तो इसको मैं और एक्सपांड कर देता हूँ, और जो मेरे कैसल की बाहर वाली वॉल थी उसको मैं पूरा ठीक कर देता हूँ। और इतने दिनों की मेहनत के बाद मेरा कैसल बन के रेडी था। तो अब मेरा कैसल तो बन के रेडी है, पर अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करना है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। जो मुझे 5 बॉस है उनको मार, तो वही चीज़ करने के लिए मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक डॉग मिल जाता है, और मेरे पास लकीली पता नहीं बोन्स भी थे, तो इसे मैं टेम कर लेता हूँ। और आप लोग मुझे इसका नाम जाके कॉमेंट में बता दो जल्दी से। और यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट चैप्टर, जो कि था 5 बॉसेस को मारना। उसमें से जो था फर्स्ट बॉस वो था द सन चीफ, और ये कहाँ पे रहता था वो भी मुझे पता था। तो मैं इसके विलेज में घुसता हूँ सीधा, और इसका मैं ले लेता हूँ मास्क, इसके लोगों का मतलब। और इसके लोग मेरे ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं भी इनको एक एक करके अपने बोस और क्रॉस बोस से मारते रहता हूँ। और जो मेरी न्यू शॉर्ट थी और जो था मेरे पास बैटल एक्स, उससे मैं इनको मारता हूँ। और यहाँ पे मैं स्पॉन करता हूँ एक गोलम, जो कि था मेरा बॉडीगार्ड। और यहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ सीधा सन चीफ के पास, और मैं इसे ट्रेड कर लेता हूँ इसकी ताकत। इसको मैं 7 गोल्ड के ब्लॉक दे देता हूँ, जो कि मैं इतने टाइम से कलेक्ट कर रहा था। तो मैं इसको कुछ बोस के शॉट मारता हूँ, और ऑलमोस्ट इसकी हेल्थ आधे से भी कम हो जाती है, और लगभग ये मर ही चुका था कि ये मेरे ऊपर एकदम खतरनाक वाली रेस फेंकता है, जिससे मेरी हेल्थ कम होना स्टार्ट हो जाती है। और ये वापस से अपने जो थे इसके चमचों को स्पॉन कर देता है, जिसकी वजह से इसकी हेल्थ वापस से रीगेन होना स्टार्ट हो जाती है। और ये मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा बेकार वाले हमले करता है, और वापस से मैं इसके क्लोज जाता हूँ, और कुछ मैं से अपने शॉट मारता हूँ शॉट से, और ये वापस से मेरे ऊपर वो रेस फेंकता है, और मैं वापस से इसके क्लोज जाता हूँ और एक लास्ट हिट मारता हूँ, और ये मर चुका था। और इसके मरते इसका हेड गिर जाता है नीचे। और अब तुम में से जिसको भी नहीं पता इसके हेड से क्या होता है, तो मैं तुमको, जैसे हमें इसका हेड मिलता है तो हम इसकी पावर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे एक ब्लास्ट कर सकता हूँ, और मैं अपने अंदर से ये जो एकदम खतरनाक वाली रेज होती है वो मैं फेंक सकता हूँ। तो अब मेरे पास एक बॉस की तो ताकत आ चुकी है, और अब बचे हैं 4 बॉस। और यहाँ जस्ट जो इसका था क्राउन, उसके नीचे मुझे मिल जाता है एक इलाइट्रा। तो इसे मैं पहन लेता हूँ, और ये हमारा नॉर्मल वाला इलाइट्रा नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला इलाइट्रा होता है। तो इसे लेके मैं पहुँचता हूँ अपने घर पे, क्योंकि मेरे पास रॉकेट नहीं थे तो मैं उड़ नहीं सकता था। तो अब मेरे पास जितना भी था पेपर और गन पाउडर, उससे मैं बना लेता हूँ काफ़ी सारे रॉकेट। और यार ऐसे उड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं अपने कैसल के आसपास वाले एरिया में उड़ता हूँ कुछ देर तक के, और उसके बाद मैं वापस से नीचे आ जाता हूँ। और यहाँ पे नीचे आते ही कुछ देर के बाद यहाँ पे आ जाता है एक ट्रेडर। तो ये ट्रेडर मुझे कुछ तो अच्छी चीज़ दे रहा था, और उसी के साथ ये मुझे बताता है कि जो बचे हुए 4 बॉस है वो सब कहाँ पे रहते हैं। तो ये मुझे एक एक करके उनकी लोकेशन बताता है, और तब तक के मैं इससे ट्रेड कर लेता हूँ ये खतरनाक वाली चीज़। और मुझे नहीं पता कि ये खतरनाक वाली चीज़ से क्या होता है, तो भी मैं रख लेता हूँ, और बस ये भाग जाता है वहाँ से फिर।
तो अब जो है नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं मारने वाला हूँ पूरे बॉसेस को एक एक करके। तो उसके लिए मैं गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ काफ़ी सारे, और उड़ते हुए मैं पहुँचता हूँ उस लोकेशन पे। पर उससे पहले मुझे दिखता है एक और टावर, तो मैं पहले रुक जाता हूँ। और ये वाला जो था टावर, ये शायद जो अभी तक के हमें जितने भी टावर मिले थे उससे बहुत ज़्यादा अलग था ये। तो यहाँ पे एक नाइट और एक सोल्जर को पहले निपटाता हूँ मैं, और इन सबको मार के मैं घुसता हूँ इसके अंदर। और जब अंदर जाता हूँ तो यार ये बहुत ज़्यादा अलग था पिछले वालों से। और यहाँ पे कूदता है एक आर्चर, तो इसको भी मैं एक दो शॉट में मार देता हूँ, और एक और सोल्जर को मैं मार देता हूँ। और इसके बाद मैं जाता हूँ इसके एकदम टॉप में। तो टॉप में भी दो तीन थे सोल्जर, तो उसमें से एक को तो मैं बो के शॉट से मार देता हूँ, और दूसरे वाले को भी मैं बो के शॉट से मार देता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसके अंदर था एक मेंडिंग की बुक, और एक और चेस्ट मिलता है जिसके अंदर एक और मेंडिंग की बुक थी, और एक और मेंडिंग की बुक मुझे मिल जाती तीसरे वाले चेस्ट में। तो ऐसे कुल मिला के मेरे पास 3 मेंडिंग की बुक हो चुकी थी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पे मुझे मिलता है एक और कैंप साइट, तो यहाँ पे भी एक और चेस्ट में मुझे मिल जाता है एक और मेंडिंग की बुक। तो मेरे पास 4 मेंडिंग की बुक्स तो हो चुकी थी, और साथ में मुझे मिल जाता है एक आई ऑफ गार्डियन जो कि था एक लेज़र बीम। तो अब मैं जाता हूँ थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे मुझे दिख चुका था हमारा दूसरा वाला बॉस जो कि था फ्रॉस्ट माउ, जो कि बहुत ही बड़ा था। और इसके मुंह में पता नहीं वो क्या था, अजीब सी चीज़ें, और जिसकी मदद से ये हमें फ्रीज़ कर सकता था, और इसके हाथों में बहुत ज़्यादा दम था। तो मैं इसको दूर से अपनी जो थी लेज़र की बीम, उससे मैं इसे जगा देता हूँ, और ये मुझे देखता है और ये आता है भागते हुए मेरे पीछे। और यहाँ पे मैं स्पॉन कर देता हूँ एक आयरन गोलम, तो ये उसको भी फ्रीज़ कर देता है और ये मुझे भी फ्रीज़ कर देता है, और ये अपने पंचेस मारना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ कम होना स्टार्ट होती है। और यार ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से मुझे फ्रीज़ कर दे रहा था बार बार। तो मैं इसे अपना जो था सॉर्ड, उसे मैं मारता हूँ, जिसकी वजह से इसके ऊपर आग लग जाती है और इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा स्पीड में कम हो रही थी। और साथ में जो था मेरा आयरन गोलम, वो भी मेरी बहुत हेल्प कर रहा था इसे मारने में। तो अब मैंने इसे बहुत आसानी से मार दिया यार, ये बस देखने में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, ये असलियत में उतना ख़तरनाक था नहीं। तो ये जो इसके मुंह में एक जो चीज़ अटकी हुई थी वो दे देता है, जिसकी मदद से मैं इसकी पावर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अभी किसी को भी फ्रीज़ कर सकता था। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पे मुझे दिखते हैं ये कुछ जो थे नाइट्स के लोग, जो कि एक अजीब से जानवर को बहुत ज़्यादा कर रहे थे परेशान। क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, तो अभी मैं उस जानवर को बचाने के लिए इन नाइट्स को मारना स्टार्ट करता हूँ, और इसमें मेरा साथ देता है जो मेरा आयरन गोलम है। तो यहाँ पे जो थे 4-5 जो थे नाइट्स और उनके सोल्जर को मैं एक एक करके मार देता, और ये जानवर बहुत ही खुश दिख रहा था। तो यार अब यहाँ पे वापस हो जाती है एक और अच्छी सी शाम, और यहाँ पे जो था मेरे पास जितने मेरे टूल्स थे उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, और उसमें उसमें मैंने डाल दिया था मेंडिंग। तो अब मैं एक एक करके जितने भी हो सकते थे मैं पूरे मॉब्स को मारता हूँ, और उनके एक्सपी से मैं अपने जो पूरे के पूरे आर्मर को ठीक कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ पे जो था जो हमारा कैसल तो बन चुका था, पर यहाँ तक के पहुँचने का कोई ब्रिज नहीं था। तो मैं यहाँ पे कुछ कोबल स्टोन ले लेता हूँ, और साथ में कुछ ब्रिक्स भी थे मेरे पास, तो उससे मैं एक अच्छा सा ब्रिज बना देता हूँ। और यार ये ब्रिज तुमको कैसा लगा ये भी तुम मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और यहाँ पे अब मैं हमारे थर्ड बॉस को मारने के लिए जा रहा था, जो कि था एकदम ही रेगिस्तान के बीचों बीच। और यहाँ पे मैं उड़ते हो जाता हूँ, और ये देखो यार यहाँ पे मुझे एक वो मिलता है स्केलेटन मतलब ये किसका था मुझे खुद नहीं पता, ये बहुत बड़ा मुझे दिख रहा है। और जहाँ तक कि इसका मुंह मुझे दिख रहा है और इसकी जो बॉडी थी, इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये कोई ड्रैगन का होगा जहाँ तक। और ये पता नहीं यहाँ पे कैसे है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जाके बताओ। और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे गोल्ड के ब्लॉक मिलते हैं, तो इसको मैं एक एक करके माइन कर लेता हूँ पूरा। और यहाँ पे मुझे एक और मिल जाता है टेम्पल। तो यहाँ पे कुछ खास लूट तो नहीं थी, पर मैं यहाँ से ले लेता हूँ TNT। यहाँ से बाहर निकलता हूँ, तो यहाँ पे था हमारा थर्ड बॉस। तो इसका एक घर होता है, तो ये घर के अंदर मैं घुसता हूँ, जो कि ये बैठा होता है बेसमेंट के अंदर। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ खास लूट तो नहीं थी, और यहाँ पे बहुत अंधेरा था, तो मैं कुछ बॉस के शॉट मारता हूँ, और जैसे नीचे पहुँचता हूँ ये मुझ पे बिना रुके फेंकना स्टार्ट करता है आग के गोले। और यहाँ पे मैं एक साइड से खोदते हुए निकलता हूँ, और इसको मैं ब्लॉक करने के लिए कुछ ऐसा 2x2 का पूरा एक वॉल बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं अपने आयरन गोलम को स्पॉन करता हूँ, और यार ये मेरे आयरन गोलम को तो बहुत बुरी तरीके से मार देता है ये। तो आयरन गोलम तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अब मुझे इसे मारना था, पर मतलब इसकी आँखें इतनी बहुत ज़्यादा मजबूत थी कि अगर मैं इसे गलती से दिख रहा था तो ये एकदम आग के गोले फेंक रहा था, एकदम नॉन स्टॉप, एकदम मतलब रुक ही नहीं रहा है, मैं क्या बताऊँ। तो मुझे एक अच्छा आइडिया आता है कि मैं काफ़ी सारे जो थे सैंड को तोड़ लेता हूँ, और इससे मैं बना लेता हूँ ग्लास, और ग्लास को लगा के देखता हूँ तो ये ग्लास के आर पार नहीं देख सकता, ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ था। तो यहाँ पे मैं ग्लास की वॉल बना लेता हूँ, और ग्लास की वॉल से मैं एकदम इसको छुप छुप के मारता हूँ, और इसकी हेल्थ
बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी। तो अब बस ये कुछ ही शॉट का बचा था, तो मैं एक और गोलम को भेजता हूँ जो कि बेचारा वापस से मर जाता है, RIP गोलम। तो ये बस एक लास्ट शॉट इसे मारता हूँ और ये मर जाता है। तो वैसे तो ये मुझे कुछ भी लूट नहीं देता, पर काफ़ी सारे XP दे देता है। तो यार अब मैंने कुल मिला के 3 बॉसेस को तो मार दिया, अब सिर्फ 2 बॉस बचे हैं। तो यहाँ से मैं उड़ते हुए वापस अपने कैसल की तरफ जा रहा था कि तभी मुझे बीच में दिखता है जो मैंने डॉग को टेम किया था, वो मेरे कैसल के पास वाले एरिया में था। तो इसको मैं वापस से अपने कैसल में लेके चलता हूँ, और तुम लोग मुझे इसका नाम वापस से कमेंट में जाके बताओ। और इसको मैं लेके आ चुका था अपने कैसल पर, और इसको मैं यहाँ पे आराम से बिठा देता हूँ। और अब मैं अपने कैसल के अंदर एक अच्छा सा लेक या एक पॉन्ड टाइप एरिया बनाने वाला हूँ। और यहाँ पे हम कुछ ऐसे अच्छी चीज़ों को रखेंगे, जैसे कि कुछ फ़िश हो गया या डॉल्फिन, किसी को भी रख सकते हैं हम। तो ये पूरा बन के रेडी था। और यार ये देखो यार, नीचे वाला एरिया एक बार दिखा देता हूँ। और ये एकदम ख़तरनाक वाली चीज़ मैंने बनाया हो कि अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा बेकार अगर सिचुएशन होती है तो यहाँ से मैं भाग सकता हूँ बाहर। तो यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ अभी के लिए। और अब जो मैं नेक्स्ट बॉस को मारने वाला हूँ उसका नाम है द किंग। और भाई उसका कैसल इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा होता है बड़ा। और इसके पास होते हैं बहुत सारे बॉडीगार्ड्स। और ये देखो, ये है द किंग, और ये साइज़ में बहुत ज़्यादा होता है बड़ा, ठीक है। तो अब मैं उड़ते हुए इसके कैसल के पास पहुँचता हूँ, और जस्ट इसके ऊपर से मैं एकदम उड़ते हुए निकलता हूँ। और ये भी सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर से क्या उड़ के गया। तो अब मैं इसके जो मेन एंट्रेंस था वहाँ से मैं इसके कैसल के अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, जो कि मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। इसके इतने सारे गार्ड्स होते कि मैं गिन भी नहीं पा रहा था, और ये लोग मेरे पीछे भागते हुए आ रहे थे। तो अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था कि मैं एक अच्छी हाइट पे आ जाऊँ और फिर इनको एक एक करके मारूँ। तो मैं इनको एक एक करके मारता हूँ अपने बो और क्रॉसबो से। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर आखिरकार मैंने पूरी तरीके से कर देता हूँ। और अभी बहुत ही कम गार्ड इसके बचे होंगे इसके कैसल में। तो मैं इस बारी तो मैं मेन डोर से बिल्कुल नहीं जाने वाला। तो मैं इसके पीछे वाला जो था एरिया, वहाँ पे मैं क्लाइंब करते हुए आता हूँ बहुत सारे ब्लॉक से। और यहाँ पे मुझे दिख चुका था किंग। तो मैं इसे एक बो शॉट मारता हूँ तो इसकी हेल्थ थोड़ी सी कम होती है। और यहाँ पे मैं गोलम को स्पॉन कर देता हूँ, जो कि जाके इसे बहुत गंदा वाला डैमेज दे रहा था। और तभी ये पता नहीं मुझ पे बहुत बेकार वाला हमला कर रहा था, ये मतलब बुकशेल फेंक रहा था। और उसी की वजह से एक मेरा टोटम भी यूज़ हो जाता है। और यार ये बुकशेल का डैमेज इतना ज़्यादा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो इसे मैं कुछ बो के शॉट मारता हूँ, और ये बहुत आसानी से मर चुका था। पर ये मुझे इतना बेकार वाला डैमेज दे रहा था, मैं क्या बताऊँ। तो इसके पास से मुझे मिल जाता है इसका क्राउन। तो जैसे मैं इसका क्राउन पहनता हूँ तो यहाँ पे स्पॉन हो जाते हैं 2 बॉडीगार्ड्स, जो कि मेरी पूरी तरीके से हेल्प करने वाले, कि अगर मेरे ऊपर कोई भी हमला करेगा तो ये लोग उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चेस्ट थी, तो मैं इनको एक एक करके पूरा चेक करता हूँ। और इन सब चेस्ट में इतनी अच्छी अच्छी लूट थी ना कि मैं क्या बताऊँ। और अगर मैं तुमको पूरी लूट दिखाते रहूँगा तो पूरी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ बुकशेल मिल जाते हैं, तो उसे मैं ले लेता हूँ। और यहाँ से मैं निकलता हूँ जो हमारा लास्ट बॉस है उसको मारने के लिए। अब मेरे जो थे रॉकेट्स हो चुके थे ख़त्म। तो यहाँ पे कैंप साइट था जहाँ पे मुझे एक और गोल्डन एप्पल मिल चुका था। और अब मैं था एकदम साउथ इंडिया के एकदम कोने में, और ये था इंडियन ओशन। और यहाँ पे जो था एक शिप आधा डूबा हुआ था, और इसके अंदर कुछ मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है। और यहीं पे मुझे दिख जाता है हमारा लास्ट बॉस, जो कि था क्रेकन। तो ये जो है क्रेकन, ये हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा एक ऑक्टोपस जैसा होता है, जिसने एक बार अगर आपको पकड़ लिया तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़े। और इसको पानी के अंदर तो हम बिल्कुल नहीं मार सकते। तो ये मुझे एकदम क्लोज मिल जाता है, तो मैं इसे कुछ बो के शॉट मारता हूँ। तो उसकी वजह से इसकी हेल्थ कम होना स्टार्ट होती है। और देख सकते हो कि मैं पानी के अंदर इसको बिल्कुल नहीं मार सकता हम लोग। तो ये वापस से घुस जाता है पानी के अंदर। तो मैं भी जाता हूँ पानी के अंदर, और इसे पानी के अंदर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा था। तो मैं इसे खींच के लेके आता हूँ एकदम ज़मीन के क्लोज पर, तभी ये मुझे एकदम आसमान में ऊपर तक के फेंक देता है, और ये मेरा टोटम वापस से यूज़ करवा देता है। और यार 2 टोटम यूज़ हो चुके इस वीडियो में अभी तक के। तो मैं इसे बड़ी मुश्किल से लेके आता हूँ पानी के बाहर, और फिर इसे कुछ बो के शॉट और क्रॉस बो के शॉट मारता हूँ, और ये बहुत आसानी से मर जाता है पानी के बाहर। और ये सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ देता था, जो कि है इसका दाँत। और इसका दाँत जो था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, इसकी वजह से मेरी हेल्थ 2 गुना हो जा रही थी। तो बस यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और इस वीडियो में मैंने 5 बॉस को मार दिया, और पूरे नाइट्स और जो थे वाइकिंग, इन दोनों को मैंने ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से, शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।